अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े आमल हैं, सूबेदार मसूद साहब। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े मेरे जिगरी यार हैं। हालांकि उम्र में, अगर उम्र एज में देखा जाए तो वो मेरे वालिद साहब से 2-4 साल छोटे होंगे, ज्यादा फर्क नहीं, या 5-7 साल छोटे होंगे। लेकिन मतलब एज दोस्तियां नहीं देखती। अच्छा, वो बड़े आमल हैं। एक दिन मैं उनके साथ सफर कर रहा था, भाई चल रहा था, तो वो रास्ते में एक जगह ऐसी थी जहां पर एक बड़ा खतरनाक पगेड़ी कुत्ता था। ये थोड़ी सी मैंने झटकी बोली है, पगेड़ी कुत्ता। यानी वो बड़े खतरनाक बड़े बड़े कुत्ते, अब कुत्तों की नस्लों के नाम मुझे पता नहीं। वो बंदा पूरा इलाका उसके पीछे भागता और वहां से जब वो उस इलाके से निकालता फिर उस बंदे का पीछा छोड़ता। वो इतना खतरनाक कुत्ता था। तो सूबेदार मसूद ने कहा, यार तू फिक्र न कर, मैं तेरे साथ हूं। तो सूबेदार मसूद ने कुछ पढ़ा, जुबानी जुबानी कुछ पढ़ा और फूंक दिया। यकीन करें, कुत्ता जो था ना वो बिल्ली बन गया। मेरी तो अकल दंग। मैंने कहा, सूबेदार जी ये गल चंगी नहीं, फिर मैनू भी दसो ये अमल केड़ा है। सूबेदार कहने लगे, भाई तू छोड़, जान दे। अच्छा, जब हम वहां से गुजरे ना, वो जो गली थी या जो मोहल्ला था या इलाका जो भी समझ लें, वहां से जब हम गुजरे ना, उन्होंने कुछ पढ़ा और पीछे फूंक दिया। अगले दिन मैं उनके पीछे पड़ गया भाई। दुकान पर मेरे आते थे, बैठते थे। 2-4 दिन बड़ी मेहनत की सूबेदार जी पर कि भाई ये क्या, पहले आपने कुछ पढ़ा फिर वापस जाते हुए फिर फूंका, ये क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुझे चल बता देता हूं, तू मुझे पता है कि तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बता देता हूं, पहले कुत्ते को मैंने बांध दिया था। क्या किया था? बांध दिया था। कुत्ता जो भौंकता था बंदे को, मतलब है वो हो सकता है काट ही ले। अब जब मैं वहां से उस इलाके से या उसकी जगह से निकला हूं तो फिर पड़ के फूंक दिया, उसे खोला है। क्योंकि अगर मैं इस तरह कुत्ते बांधना शुरू कर दूं ना तो पूरे शहर के कुत्ते बंद हो जाएंगे और कोई ना कोई गैबी मखलूक मुझे पकड़ लेगी। क्योंकि अल्लाह की मशीयत में दखल अंदाजी जो करता है ना, अल्लाह ताला फिर उसे खड़े नहीं होने देते। अब हमने अपनी हिफाजत के लिए उसे बांधा था। बांधने से मुराद समझ गए कि भाई वो हम पर ना भूखे या हमारे लिए खतरा ना रहे। तो अब मैंने उसे खोल दिया, यानी हम वहां से निकल आए ना। अब फिर अल्लाह जाने, उसकी मखलूक जाने, वो जाने, हम अब उस पर ज्यादती नहीं करेंगे उस कुत्ते पर। तो बहरहाल जी, मैं बड़ी लंबी बात कर गया, लेकिन बात भी मैंने काम की है कि कुरान पाक की आयत है, सुम्मुन बुकमुन उमयुम फहुम ला यरजिऊन। क्या आयत है? सुम्मुन बुकमुन उमयुम फहुम ला यरजिऊन। ये सूरह बकर की आयत है दोस्तों। और अगर बंदा ये 11 मरतबा कुरानी आयत पढ़कर तसव्वुर में दुश्मनों के दिल और दिमाग पर फूंक मार दे, लेकिन उसका तरीका आपने पूरा सीख के जाना है, ये याद रखिए। ये ना हो यहां पर ही वीडियो आप बस कर दें, अगला बंदा बेबस हो जाएगा, पाँव रगड़ के, मतलब एक पाँव में गिर कर और एड़ियां रगड़ रगड़ के आपसे माफी मांगेगा। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, देखिए इतना खतरनाक जानवर हो, उसका कद इतना बड़ा हो कुत्ते का, वो बंदे के पीछे लग जाए तो मुझे उम्मीद है कि वो काट लेगा और 14 इंजेक्शन लगने का फिर खतरा है। तो कुत्ता एक मतलब है, देखें, बगैर दिमाग के जानवर है। अब जानवरों में दिमाग तो वाली बात तो नहीं है जो इंसान है, समझ बूझ रखने वाला। अब देखें, कुत्ता बेबस हो गया, वहां पर भौंकने से बाज आ गया। लड़ना उसने क्या था, वो कहते हैं लड़ने से मुराद है काटना। तो बहरहाल, अगर आप मिसाल कहीं बैठे हुए हैं, कोई बंदा है, महफल है, बड़ा गुस्से में आ गया, बड़ा भाई मैं वो, आपने, मैं अमल बताता हूं, तरीका बताता हूं। आपने ये आयत 11 मरतबा पढ़नी है और उस पर फूंक मार देनी। और कोई बंदा है, मिसाल देता हूं, आपके बारे में बुराई करता रहता है, बड़ा यार ये है वो है, आप चंद दिन अमल करके तसव्वुर में फूंक मारते रहे, फिर आपको पता चलता रहेगा, लोगों से पूछते रहे, वो हमारे खिलाफ बात करता है, कुछ दिन गुजरेंगे, लोग कहेंगे नहीं यार आप तो कभी सुना ही नहीं है। तो अब अमल आपको बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन गुजारिश है, खास सूबेदार साहब ने मुझे इजाजत दी थी, आपको भी इजाजत है, कोई पैसे नहीं, उन्होंने भी मुझसे नहीं लिए, आप भी मुझे ना दें। हाँ, लाइक कर दें, ये सूबेदार साहब का हुक्म है, ठीक है जी। लाइक कर दें और एक कमेंट लाजमी कीजिए। बाकी सब्सक्राइब करना ये आपकी अपनी मर्जी है, ना करें तब भी आपको इजाजत है। देख लें फिर आप कहाँ मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब ना किया, बेल नोटिफिकेशन ना दबाई, फिर मैं आपको मिलूंगा नहीं।
फ्री वजीफे बताने वाले बंदे बड़े थोड़े हैं, याद रखिए। लोग अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देते हैं, राब्ता करो और यहाँ पर माल रखो, है जी। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर कोई आपके खिलाफ जुबान दराजी करता है, या आपको किसी से खतरा है, आप तकलीफ आपको देने का डर है, या आपको बदनाम करता रहता है, कभी कभी ऐसे भी होता है महफिल में बैठे बैठे कोई बंदा हाइपर हो जाए, गुस्से में आ जाए, कुछ मतलब 100 बातें, तो उस बंदे को जो काबू आप करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करें। कुरान पाक सूरह बकर की आयत है, सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन। 11 मरतबा पढ़े। अगर मसलन आपके सामने को वाकया हो गए और फूंक मारे, लेकिन याद रखिए कि आपके इर्द गिर्द बैठे हुए और उसको पता ना चले, दिल में इस तरह पढ़ कर सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन, जिस तरह ये मैं एक्ट कर रहा हूं इस तरह करेंगे, फिर तो हर बंदे को पता चल जाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, ठीक है। मतलब है, देखें बिल्कुल दिल में पड़े और फूंक मार दें, किसी को पता, इंशाल्लाह वही ठीक हो जाएगा। तजर्बा करके देखें 11 मरतबा। और कोई ज्यादा तकलीफ दे रहा है, कोई आपके खिलाफ जुबान दराजी करता है, आपको बदनाम करता है, परेशान करता है, दुख देता है, आप तकरीबन 21 दिन रोज सुबह और शाम 21 मरतबा सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन पढ़ के तसव्वुर में है फूंक मार दें, बस तसव्वुर में है जी। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, उसी तरह तसव्वुर करके उस पर फूंक मारें। आपका वो, मैं कहता हूं 21 दिन अगर आपने अमल किया ना, ये एक बात वैसे मैं आपको चले चुंगे के तौर पर बता देता हूं, ठीक है जी। वो कहते हैं ना, वो बोनस के तौर पे, उर्दू में या इंग्लिश में समझ लें। जो बंदा किसी सज्जन पर भी फूंक मार देना, वो सज्जन भी जो होगा ना, वो भूल कर भी आपके खिलाफ बात नहीं करेगा। मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, कोई किसी के लिए कर सकता है, लेकिन जायज मकसद में। नाजायज करोगे खुदा आपको बंद कर देगा, जिस तरह कुत्ते को बंद किया था सूबेदार ने। सूबेदार साहब ने कहा, भाई सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन अगर पढ़कर 11 बार फूंक मार दिया जाए कुत्ते पर, कुत्ता बंद हो जाता है, सारी जिंदगी नहीं भौंकेगा। लेकिन याद रखिए, जब आप वहां से गुजर जाएं तो फिर उसको खोलें दोबारा पढ़ के, नियत करके कि भाई ये खुल जाए। अगर आप पक्का उसे बंद करके चले गए ना, तो फिर आपकी बर्बादी का टाइम उस टाइम से शुरू हो जाएगा। लिख लो मेरी बात। और याद रखिए कि इस अमल की इजाजत उसी बंदे को होती है जो सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन को 1 लाख मरतबा पढ़ता है। कुत्ते पर दम करने के लिए, जो इंसानों से बचने के लिए होता है, लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए, दुश्मनों से निजात के लिए, उस पर 1 लाख मरतबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं आप एक बार फिर रिमाइंड कराता हूं, जो कुत्ते को बंद करने का अमल है ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन 21 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ के फूंक मारो, कुत्ता भौंकना बंद कर देगा। वो उसी वक्त असर करता है जब आप इसके 1 लाख मरतबा पढ़ के अमल बने होंगे। लेकिन अगर इंसानी जबान बंद करनी है, इंसान को शांत करना है, पुरसकून करना है, वो लड़ पड़ा है या आपके खिलाफ बातें करता है, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए बस आप 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ के फूंक मार दें। और जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको 21 दिन उस पर अमल करें। रोज तसव्वुर में, बेशक सामने है तब भी, नहीं है तब भी, तसव्वुर में फूंक मारे। इंशाल्लाह रिश्तेदार, आपके दोस्त गवाही देंगे कि भाई अब तो तुम्हारे खिलाफ वो बात ही नहीं करता। तो दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। जो मुझे दुआ का कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर करम करे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।